कर्म सम्रांगण में सम्रादित्य केवली के 9 भवों का सुंदर, अद्भुत और रोचक कथानक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कथा के मूल नायक हैं सम्रादित्य राजा। सम्रादित्य राजा का प्रथम भव गुणसेन राजा के रूप में तथा इनके साथ वैर और बदला लेने वाला अग्निशर्मा है। इस कथानक की रचना करने वाले महापुरुष आचार्य हरिभद्र सूरि को सर्वप्रथम वंदन नमन करते हैं। समस्त तीर्थंकर भगवंतों को वंदन नमन करते हैं। समस्त अरिहंतों को वंदन नमन। समस्त पूर्वापर आचार्यों को वंदन नमन। समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन करते हुए आइए आपको लेकर चलते हैं इस कथानक के पहले भव की ओर। हम कथा सुनाते सम्रादित्य गुण खान की। हम कथा सुनाते सम्रादित्य गुण खान की। यह सम्रादित्य है कथा पुण्य और पाप की। यह सम्रादित्य है कथा पुण्य और पाप की। यह कथानक है पश्चिम महाविदेह क्षेत्र का। इस भरत क्षेत्र की तरह महाविदेह क्षेत्र में भी मनुष्य, पशु, पक्षी, राजा, प्रजा, पुण्य, पाप, न्याय, दंड आदि की व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु महाविदेह क्षेत्र में हमेशा कालचक्र का चौथा आरा होता है। वहाँ आरा कभी बदलता नहीं है। भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल के आरे बदलते रहते हैं। भरत क्षेत्र में अभी अवसर्पिणी काल का 5वां आरा है। 18,500 वर्ष के बाद 6ठा आरा प्रारंभ होगा। महाविदेह में हमेशा तीर्थंकर परमात्मा विराजमान रहते हैं। वहाँ पर अवधि ज्ञानी, मनः पर्यवज्ञानी, 14 पूर्व ज्ञानी, क्षायिक सम्यकदर्शी और मिथ्यादर्शी भी होते हैं। केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी भी होते हैं, इसलिए वहाँ से मोक्ष भी जा सकते हैं। यह कथानक पश्चिम महाविदेह के उस समय का है जब क्षिति प्रतिष्ठित नगर में पूर्णचंद्र राजा और महारानी कुमुदिनी राज्य करते थे। राजा पूर्णचंद्र के एक पुत्र था, उसका नाम था गुणसेन। यह सम्रादित्य का पहला भव है। जम्बूद्वीपे महाविदेह क्षिति प्रतिष्ठित महानगरे पूर्णचंद्र राय कुमुदिनी रानी महान है। कुलदीपक गुणसेन राजकुंवर मन भात है। यह सम्रादित्य है कथा पुण्य और पाप की। यह सम्रादित्य है कथा पुण्य और पाप की। पूर्णचंद्र राजा के राजपुरोहित यज्ञदत्त और उसकी पत्नी सोमा देवी के भी एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निशर्मा। अग्निशर्मा था तो मनुष्य के जैसा ही, किंतु उसके शारीरिक अंग टेढ़े मेढ़े थे। उसके हाथ, पैर, गर्दन सभी टेढ़ी थी। उसकी नाक, आँखें आदि सभी टेढ़े होने के कारण सभी उसकी हंसी मजाक उड़ाया करते थे। किंतु अग्निशर्मा शांति से सब कुछ सहन करता रहता था और मन में सोचता था कि पिछले किए हुए पाप कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है।
राजपुरोहित यज्ञदत्त, सोमादेवी धर्मपत्नी, अग्निशर्मा पुत्र जन्मे है घर के आंगने। यह पुण्य कथा है, सुन लो सब चितलाय के। यह अग्नि शर्मा की कथा पुण्य और पाप की। यह अग्नि शर्मा की कथा पुण्य और पाप की। एक दिन गुणसेन के मित्रों ने अग्नि शर्मा को खेल के मैदान में बुलाया। जिसे अग्नि शर्मा खेल के मैदान में आया, गुणसेन ने अग्नि शर्मा का विचित्र रूप देखा और जोरों से उछाले मारकर कहने लगा, वाह भाई वाह, कुदरत ने भी खेलने को कितना खूबसूरत खिलौना दिया है। उसके सभी मित्र भी अग्नि शर्मा के विचित्र शरीर को देखकर उछाले मारकर हंसने लगे। अग्नि शर्मा भयंकर अपमान के जहर को चुपचाप पीता रहा। जब सूर्यास्त हो गया तब गुणसेन और उसके सभी मित्र क्रीड़ा मैदान को छोड़कर नगर की ओर अपने अपने घरों में लौट गए। अगले दिन राजकुमार गुणसेन ने विचार किया कि कितना अच्छा हो कि अग्नि शर्मा रोज इसी तरह क्रीड़ा मैदान में आए और उससे हमारा मनोरंजन हो जाए। गुणसेन ने अपने दिल की बात अपने मित्रों को बताई। सभी मित्रों ने उसका समर्थन किया। अब रोज शाम के समय अग्नि शर्मा को खेल के मैदान में बुलाकर गुणसेन राजकुमार और उसके मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका अपमान करने लगे। गुणसेन के 3 पक्के मित्र थे। जहरीमल, जो हमेशा जहर उगलने में माहिर था। शत्रुघ्न, शत्रुओं की तरह अग्नि शर्मा पर टूट पड़ता था। और कृष्णकांत, कृष्णकांत तो ऐसा था कि जिसका मन ही बहुत काला था। ये तीनों गुणसेन के चापलूसी करते थे और उसके अच्छे बुरे कार्यों में उसका सहयोग देते थे। ये सभी मिलकर अग्नि शर्मा को दुख देने की नई नई योजनाएं बनाते थे। एक दिन जब अग्नि शर्मा खेल के मैदान में आया तब गुणसेन का एक मित्र एक गधा लेकर आया, दूसरा मित्र ढोल लेकर आया, तीसरा मित्र कांटों का ताज और फूलों की माला लेकर आया। उन्होंने अग्नि शर्मा को गधे पर बिठाया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया, गले में सुंदर फूलों की माला पहनाई और ढोल बजाया। तालियां बजाई गई, नारे लगाए, महाराज अग्नि शर्मा पधार रहे हैं, महाराज अग्नि शर्मा पधार रहे हैं, महाराज अग्नि शर्मा पधार रहे हैं। जय हो अग्नि शर्मा की जय हो, जय हो अग्नि शर्मा की जय हो। उसे पूरे नगर में घुमाया गया। अग्नि शर्मा इस भयंकर वेदना को चुपचाप सहन करता रहा। सोसाइटी के युवकों ने आकर उसके पिता यज्ञदत्त राजपुरोहित से कहा, पुरोहित जी, अग्नि शर्मा पर राजकुमार और उसके मित्र घोर अत्याचार कर रहे हैं। अग्नि शर्मा की तो रो रो कर बुरी हालत हो गई है। उधर अग्नि शर्मा की सवारी नगर के बाहर एक उद्यान में कुएं के पास में ले जाई गई। शत्रुघ्न ने अग्नि शर्मा को गधे से नीचे उतारा, उसके कमर में कसकर एक रस्सी बांध दी और उसे कुएं में उतारने लगा। अग्नि शर्मा जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दुष्ट मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। किंतु उसकी पुकार सुनने वाला और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। गुणसेन और उसके मित्र बारी बारी से उसे कुएं में डुबकियां लगाने लगे। अग्नि शर्मा इस दुस्सह्य भयंकर वेदना से तड़पता रहा। गुणसेन और उसके मित्र अग्नि शर्मा को नरक जैसे दुख
देकर खुशियां मनाने लगे। जब अग्निशर्मा बेहोश हो गया तो गुणसेन का मित्र कृष्णकांत ने उसे घोड़े पर बिठाया और बेहोशी की हालत में उसके घर खटिया पर पटक कर चला गया। अग्निशर्मा का शरीर तो क्या, उसकी अंतरात्मा तक कांप गई। उसे तेज बुखार आ गया। उसके माता पिता रात भर उसकी सेवा करते रहे, अग्निशर्मा को सहलाते रहे, प्यार से दुलारते रहे। सुबह अग्निशर्मा को होश आया। गुणसेन और उसके मित्र कई वर्षों तक अग्निशर्मा को नरक जैसी यातनाएं देते रहे। एक दिन राजकुमार ने अत्याचार की सभी सीमाओं को पार कर दिया। उसने अपने मित्रों को बुलाकर नई योजनाएं बताई कि कल हम अग्निशर्मा को शिकारी कुत्तों से लड़वाएंगे। मित्रों ने कहा, नहीं नहीं राजकुमार, कुछ दिन ठहर जाओ। आज शाम को उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, पहले उसे ठीक हो जाने दो। अगर शिकारी कुत्तों ने अग्निशर्मा को मार डाला और कहीं वह मर गया तो फिर राजा हमें नहीं छोड़ेगा। भाई, तुम तो राजकुमार हो, किसी प्रकार बच जाओगे, लेकिन हम तो फंस जाएंगे ना। कुछ दिन ठहर जाओ। कुछ दिन के बाद जब अग्निशर्मा स्वस्थ हो गया तब गुणसेन और उसके मित्रों ने अग्निशर्मा पर शिकारी कुत्ते छोड़ने वाली योजना को साकार रूप देने के लिए तैयार हो गए। दोपहर के भोजन के बाद जब सब आराम कर रहे थे, उस समय जहरीमल और शत्रुघ्न यज्ञदत्त राजपुरोहित के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। खट खट। जैसे ही यज्ञदत्त ने दरवाजा खोला, जहरीमल घर में घुस गया और सोए हुए अग्निशर्मा को उठाया, उसे रथ में बिठाया और शत्रुघ्न ने यज्ञदत्त को धमकी दी कि खबरदार, जरा भी शोर मचाया तो अपने पुत्र को जीवित नहीं देखोगे। और हाँ, ध्यान रहे, शाम को अग्निशर्मा को नगर के बाहर मंदिर के बरामदे से उठाकर ले जाना। तुम्हारा पुत्र तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए शत्रुघ्न शीघ्र ही रथ पर चढ़ गया। रथ शीघ्र ही नगर के बाहर एक महल के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। गुणसेन और उसके मित्र अग्निशर्मा को महल के एक कक्ष के अंदर लेकर आ गए। अग्निशर्मा ने कहा, रोज रोज तुम मुझे भयानक यमराज की तरह यातनाएं देते हो। वर्षों से मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ। आज इस जंगल में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला देना। मुझे रोज रोज के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और जंगली जानवरों को भोजन मिल जाएगा और तुम सबको शांति मिल जाएगी। चारों मित्र जोर जोर से हंस पड़े। गुणसेन ने कहा, तुझे यदि मार डालेंगे तो हम खेलेंगे किसके साथ और फिर मज़ा किसका लूटेंगे। अग्निशर्मा ने भी अपने कर्मों से समझौता कर लिया था। जहरीमल ने जहरीली आवाज़ में कहा, बच्चू, आज तो तुझे शिकारी कुत्तों के साथ लड़ना है। तब अग्निशर्मा ने कहा, कहाँ है तुम्हारे शिकारी कुत्ते, छोड़ दो उन्हें मेरे ऊपर। ऐसा कहकर वह मैदान में चला गया। गुणसेन ने शिकारी कुत्तों की जंजीर खोलकर अग्निशर्मा पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्तों ने अग्निशर्मा के पेट और पीठ में तीखे नुकीले दांत घुसेड़ दिए। अग्निशर्मा जोर से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अग्निशर्मा जोर जोर से रोने लगा और गुणसेन उसके मित्रों के साथ जोर जोर से हंसकर मज़ा लेने लगा। जब अग्निशर्मा बुरी तरह घायल हो गया तो कृष्णकांत ने कुत्तों की जंजीर खींच ली, कहीं अग्निशर्मा मर न जाए। अग्निशर्मा भयंकर पीड़ा से कराहता हुआ, चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। रात्रि हो गई। चारों मित्रों ने घायल अग्निशर्मा को उठाया, रथ में पटका और नगर के बाहर मंदिर के चबूतरे पर अग्निशर्मा को पटक कर वहाँ से वे सब गायब हो गए।
और वहाँ से भाग गए। अग्नि शर्मा रोता बिलखता कराहता हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिल जाए। उसी समय यज्ञदत्त अपने पुत्र अग्निशर्मा को ढूंढते हुए वहाँ आया। वह अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। उसने अपने पुत्र को कंधे पर उठाया और बैलगाड़ी में सुलाकर घर ले गया। माता पिता उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगे। सोमा देवी ने कहा, आज उन शैतानों ने मेरे पुत्र से किस जन्म का बदला लिया है, उसे अधमरा करके छोड़ा है। राजा से आप राजकुमार की शिकायत क्यों नहीं करते हैं? यज्ञदत्त ने कहा, क्या कहूँ देवी, मैं एक केवल मामूली सा राजपुरोहित हूँ। राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अग्निशर्मा माता पिता की चुपचाप सारी बातें सुनता सुनता सो गया। सोमा देवी और यज्ञदत्त भी सो गए। रात्रि का अंतिम प्रहर था। अंतिम प्रहर में अग्निशर्मा की नींद खुली। उसके मन में शुभ संकल्प आया कि यह मेरे पिछले जन्मों के अशुभ कर्मों का उदय है, इसलिए मुझे नरक जैसी पीड़ाएं भोगनी पड़ रही हैं। घुणसेन और उसके मित्रों ने जो मुझ पर अत्याचार किए हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे उनके दुर्व्यवहार को भूल जाना चाहिए। मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। अब मुझे अपना शेष बचा हुआ जीवन आत्म साधना, तप, त्याग और धर्म आराधना में बिताना है। अब मुझे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। उपसर्ग घोर दिए गुणसेन ने, अग्नि शर्मा कष्ट है सहते, तरह तरह से दुख दे किया, बहुत बुरा हाल है। एक अर्धरात्रि में पहुँचा वद मंझार है, सुबह हुई अग्नि शर्मा पहुँचा आश्रम द्वार है। सुबह हुई अग्नि शर्मा पहुँचा आश्रम द्वार है।